Hi students, we have already discussed about the form of atoms and molecules. Atoms and molecules क्या है? ये atoms divisible हैं भी या नहीं? इनका क्या रोल है कंपाउंड एंड एलिमेंट के फॉर्मेशन में? ये एटॉमिक मासेस क्या हैं? हाउ डू वी नो अबाउट एटॉमिक मास यूनिट? What is the Avogadro's number? How do we find atomic mass and atomic number में क्या डिफरेंस है? ओके ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में जान लिया. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जिस तरह से एक दीवार में अनकाउंटेबल सैंड पार्टिकल होते हैं, ठीक उसी तरह से मैटर भी अनकाउंटेबल एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि डाल्टन हैज़ गिवन अ कंक्लूजन दैट एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. लेकिन क्या ये सही था? नहीं, ऐसा नहीं है. ये सही नहीं था. डाल्टन के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि डाल्टन की ये थ्योरी कि एटम्स आर इंडिविजिबल ये रॉन्ग है. बट कैसे? डाल्टन की ये थ्योरी रॉन्ग है, इस पर काफ़ी कंट्राडिक्शन हुए. ये 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज की तरह था दैट हाउ टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एज वेल एज टू एक्सप्लेन its important properties. But finally scientists of 19th century got some changes in the nature of matter. ये particles इसे साइंटिस्ट ने तब समझा जब उन्होंने फर्स्ट इंडिकेशन देखा कि एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, मतलब एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, उसे डिवाइड किया जा सकता है. बिकॉज जब उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना एंड ये भी जाना कि किस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड होते हैं, और इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है. तो ये इस कंक्लूजन पर तो आ ही गए कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. साइंटिस्ट ने इसे 2 एक्टिविटीज से समझा. फर्स्ट एक्टिविटी, एक कॉम्ब लिया और इसे ड्राई हेयर पर रब करके देखा एंड आफ्टर देन इसे स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले गए. तो दिस कॉम्ब अट्रैक्टेड द पीस ऑफ पेपर. हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों होता है? आपने भी शायद ये एक्टिविटी की होगी. तो आपने ये देखा होगा कि कॉम्ब पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये कॉम्ब चार्ज हो जाते हैं और ये इनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक्टिवेट हो जाता है. तो यहीं से जन्म होता है डिवीज़न ऑफ एटम्स का. साइंटिस्ट को यहीं से पता चलता है कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड. साइंटिस्ट हैव डन मेनी अदर एक्टिविटीज बाय विच दे केम टू द कंक्लूजन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल. जैसे कि उन्होंने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ या फिर किसी भी फर वाले चीज के साथ रब किया. आफ्टर देन इसे बैलून्स के पास ले गए तो दे गॉट दैट ये बैलून्स ग्लास रॉड पे अपने आप चिपक जाते हैं. यहाँ भी उन्होंने मान लिया कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है. तो इन सारी एक्टिविटीज से साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी गॉट अ कंक्लूजन दैट एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर. इससे उनको मिल गया कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, जो डाल्टन की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया. नाउ many scientists of 19th century tried to reveal the presence of charged particle in an atoms and finally in 1900 ईस्वी में J.J. Thomson identified the electron which was negative charge. उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया और यहीं से कहानी शुरू होती है एटम्स के डिवीजन की. इवन J.J. थॉमसन से पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक डिस्कवरी की जिसमें न्यू रेडिएशन ऑफ डिस्चार्ज गैसेस
के बारे में पता लगा और यहीं से रे ऑफ कैनाल्स का भी उनको नॉलेज हुआ। ये कैनाल रे क्या था? ये पॉजिटिवली चार्ज था, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये अनदर पार्टिकल कुछ और नहीं, प्रोटॉन्स था, जो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल इक्वल था और मैग्नीट्यूड में भी एब्सोल्युटली अपोजिट एंड चार्ज में ये पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे और इक्वल नंबर में थे इलेक्ट्रॉन के। इनसाइड कहाँ पर? द एटम्स, इनसाइड द एटम्स। तो इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस of scientists of that time, because many of the scientists of 19th century were thinking that Dalton atomic theory was the line of stone, but it was cracked by J.J. Thomson, Goldstein and James Chadwick. So ये एक important discovery था among the scientists of 19th century. Okay student, अब हम वापस आते हैं कि क्या changes आए after the discovery of electron and protons in the life of atoms. तो इस डिस्कवरी से सबसे बड़ा कंसेप्ट जो कि ये था, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ये तो टूट गया। और सेकेंड थिंग कि साइंटिस्ट के पास एक न्यू कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में। अब अप्रॉक्सीमेटली हर साइंटिस्ट एटम्स के इनसाइड क्या है एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, इसी पर कॉन्सेंट्रेट हो गए। इसी टॉपिक को साइंस में हर साइंटिस्ट के दिमाग में चलने लग गया। और एमंग द साइंटिस्ट ऑफ 19th century, J.J. Thomson was the first person who proposed a model for the structure of an atom. उसी ने पहला मॉडल दिया। तो अब हम सबसे पहले J.J. Thomson के मॉडल्स ऑफ एन एटम के बारे में जानेंगे। बाय द वे, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल फाइनली नील्स बोर के द्वारा सक्सेडेड किया गया। इन द मिडल ई रदरफोर्ड के भी मॉडल आए और ई रदरफोर्ड के मॉडल का भी ड्रॉबैक हो गया। और फाइनली इन प्रेजेंट टाइम हम नील्स बोर के मॉडल को थोड़ा बहुत चेंज करके हम सब इसे यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स of the atoms which was given by many scientists, and further we will discuss about the discovery of neutrons, valency of electron, cells, isotope, isobar, what is this? इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन के बारे में जानेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वायलेंसी कैसे इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या रोल होता है इनका, ये नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव क्यों आया, हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव क्यों आया। इस डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉन एंड उसके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड लक फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय।